समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। सीपी एंड बेरार एजुकेशन सोसाइटी अंतर्गत प्रहार मिलिट्री स्कूल रविनगर में आज कारगिल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि ब्रिगेडियर दिलीप पटवर्धन, सीपी एंड बेरार एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक बंसोड़, उपाध्यक्ष भालचंद्र काकभट्ट, सचिव विजय काकभट्ट, स्कूल की प्राचार्य वंदना कुलकर्णी, सीपी एंड बेरार एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक वृंद और कर्मचारी आदरांजलि देने के लिए विशेषता से उपस्थित थे। देश में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन ही कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों तक चले युद्ध का अंत हुआ था। कारगिल दिवस हमारे जांबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है। इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर प्रहार मिलिट्री स्कूल की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मी अशोक बळवंत बनसो, सीपी एंड बेरार एज्युकेशन सोसायटीचा मी अध्यक्ष आहे। सीपी एंड बेरार सोसायटीच्या अंतर्गत बरेचसे विद्यालय, महाविद्यालय आणि बरेचसे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत। त्यामध्ये प्रहार मिलिट्री स्कूल याचं एक अलग अस्तित्व आहे, कारण ते फक्त मिलिट्री स्कूल असल्यामुळे त्याला एक अलग महत्त्व दिलं गेलेलं आहे। आणि आजचा जो कारगिल दिवस होता, प्रदेश जयंतीचा जो होता, तो कारगिल दिवस आम्ही प्रहार मिलिट्री स्कूलमध्ये साजरा केलेला आहे। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ब्रिगेडियर श्री दिलीपजी चिटणीस आले होते, कॅप्टन लीडर बडे पण होते आणि आमच्या संस्थेचे पदाधिकारी पण इथे होते। आमच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे प्रात्यक्षिक करून दाखवले। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कराटे, जुडो आणि नृत्य वेगवेगळे हे जे करून दाखवले ते त्यांनी स्वतःच मेहनत करून तयार केलेले आहेत। आमच्या ज्या प्रिन्सिपल आहेत त्या श्रीमती कुलकर्णी, त्यांनी यासाठी बरंच हे घेतलेलं आहे, कष्ट घेतलेले आहे आणि त्या कष्टामुळे सगळं झालेलं आहे। तेव्हा ही जी संस्था आहे आमची, ही संस्था अगदी आदर्श संस्था असं मी मानतो आणि नागपुरात आमच्या संस्थेचं नाव फार मोठं आहे। एकीकडे आमच्याकडे सगळेच कोर्सेस होते, म्हणजे पहिल्या वर्गापासून किंवा KG1 पासून ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत आमच्या या संस्थेमध्ये सगळे विषय आहेत, सगळ्या सोयी उपलब्ध आहेत। तेव्हा आमचं हे जे कारगिलचं जे पर्टिक्युलर हे होतं, याच्यासाठी जे काही आम्हाला म्हणजे उत्तेजित झालो आम्ही, त्याचं कारण हे 25वं वर्ष होतं आणि भारताचा पाकिस्तानवरचा विजय हा नेहमीच महत्त्वाचा असतो। याचं कारण असं की क्रिकेट असो की युद्ध असो, त्यामध्ये जेव्हा आपण पाकिस्तानवर मात करतो तेव्हा प्रत्येक भारतीय नागरिक हा उत्साहाने उठून उभा राहतो। वंदना कुलकर्णी, प्रिंसिपल प्रहार मिलिट्री स्कूल रविनगर नागपुर। हमारी जो प्रहार मिलिट्री स्कूल है ये सीपी एंड बेरार एजुकेशन सोसाइटीज़ के अंडर आती है, जो भावी सैनिक तैयार करने की कोशिश कर रही है। और इसी उद्देश्य से हम हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस साल 25वां साल है उसका, तो उसका सेलिब्रेशन करना भी बहुत बड़े पैमाने पर था। इसीलिए हमारे जो गेस्ट थे वो थे ब्रिगेडियर दिलीप पटवर्धन सर, जो पुणे से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए थे। और उन्होंने जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया, उनके मार्गदर्शन से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और साथ ही हमारी संस्था के जो अध्यक्ष हैं श्री अशोक बंसोड़ सर, उनके गाइडेंस, बाकी सबका सपोर्ट, इससे हमारी संस्था और आगे बढ़ेगी, प्रहार मिलिट्री स्कूल अच्छा करेगी और भावी सैनिक जो तैयार करना है वो सैनिक तैयार कर सकेगी। यही अपेक्षा हमारी। मैं प्रहारी गुरमुख सिंह चावरिया हूँ, सीपी एंड बेरार एजुकेशन सोसाइटी स्कूल रविनगर प्रहार मिलिट्री स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। आज के डेमोस्ट्रेशन में कारगिल विजय दिवस के ये इम्पोर्टेंट सिचुएशन में मैंने पहली बार स्टोन हैमरिंग किया। 10 kg का हैमर था और सेंसे संजय सोलंकी सर ने मेरे स्टमक पे ब्रेक किया। प्रहार मिलिट्री स्कूल में मैं 1 साल से हूँ, जब न्यू एडमिशन हुआ था 9th में। और जब नया स्टूडेंट था तब कराटे मेरा फेवरेट था। और मतलब कराटे सबसे फेवरेट स्पोर्ट हुआ करता था मेरा। और मैं स्टार्टिंग से सोचता था कि मतलब कराटे क्लासेस लगाऊँ, ये करूँगा वो करूँगा करके। और फिर जब देखा कि यार कराटे है करके, तो मतलब
मेरे को 1 ईयर्स हो चुके हैं कराटे करे हुए, और डेमो सेशन वगैरह में भी जा चुका हूँ। तो उसका इंस्पिरेशन है कि जिस तरीके से करवाते हैं सेल्फ डिफेंस वगैरह, उस तरीके से हम लोग उस रूल को फॉलो करते हैं। और ये मेरा पहली बार था कि मैंने इस तरीके का परफॉर्म किया था। कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को आदरांजलि अर्पण करने के लिए प्रहार मिलिट्री स्कूल में बैंड पथक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता पूजन से की गई। इसके पश्चात अमर जवानों को पुष्प चक्र अर्पण किया गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को आदरांजलि देने के लिए देशभक्ति गीत गाए गए। स्कूल के कक्षा 9वीं और 10वीं के भावी प्रहार सैनिकों ने नृत्य द्वारा कारगिल युद्ध के प्रसंग प्रस्तुत किए। योगा और कराटे का भी प्रदर्शन किया गया। उदात्त पराक्रमी शहीदों को कारगिल विजय दिवस निमित्त आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण की गई। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।